नमस्कार बहनों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं गर्भावस्था में सोने का सही तरीका क्या है, प्रेगनेंसी में कैसे सोना चाहिए। गर्भावस्था ऐसा समय होता है जब शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इन 9 महीनों में गर्भ में पल रहे शिशु का तेजी से विकास होता है, जिस कारण गर्भवती को थकान महसूस होती है, जी मिचलाने की समस्या होती है, बेचैनी व शरीर में दर्द जैसी कई शारीरिक समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। गर्भवती महिला को ठीक तरह से सोने में भी परेशानी होती है। पहली बार गर्भवती हुई महिलाएं इस बात से अनजान होती है कि गर्भावस्था में कैसे सोना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस अवस्था में गलत तरीके से सोने से बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। प्यारे दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। गर्भावस्था के दौरान सोना मुश्किल क्यों होता है? गर्भावस्था के दौरान भ्रूण व योनि का आकार बढ़ने लगता है, साथ ही स्तनों का आकार भी बढ़ जाता है और भारीपन महसूस होता है। रात को सोते समय बार बार पेशाब आने जैसा महसूस होता है और कई बार सांस लेने में भी दिक्कत होती है। वहीं इस अवस्था में डॉक्टर पेट के बल न सोने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे भ्रूण पर दबाव पड़ता है। यह बात बार बार दिमाग में चलती रहती है और इस कारण से भी गर्भवती को ठीक तरह से नींद नहीं आती। इनके अलावा भी कई कारण होते हैं जिनके चलते गर्भावस्था में सोना मुश्किल हो जाता है। हम उन समस्याओं व उनके समाधान के बारे में अपने वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे, इसीलिए आप लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखें। गर्भावस्था के दौरान कितनी नींद पर्याप्त है? प्यारे दोस्तों, डॉक्टरों के मतानुसार 18 से 64 वर्ष की आयु के लोगों को 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। वहीं गर्भवती महिलाओं को रात में 8 घंटे सोना चाहिए और दिन में भी करीब 2 घंटे अवश्य लेटना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि माँ के कम नींद लेने पर शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है। गर्भ में पल रहे शिशु को पर्याप्त पोषक तत्वों व ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर गर्भवती महिला पूरी तरह से नींद नहीं लेती है तो प्लेसेंटा तक ठीक से रक्त की आपूर्ति नहीं होती। इसका सीधा असर भ्रूण के विकास पर पड़ता है। भ्रूण की हृदय गति कम हो सकती है और उससे खून की कमी भी हो सकती है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब गर्भवती महिला सो रही होती है तो उस दौरान भ्रूण तक रक्त व ऑक्सीजन का प्रभाव तेज गति से होता है। साथ ही कम नींद लेने से शरीर में हार्मोन्स का निर्माण भी नहीं होता, जिससे भ्रूण का विकास हो सकता है। गर्भावस्था में कम नींद की समस्या व उसके समाधान। गर्भावस्था के दौरान नींद कम आने या न आने के कई कारण हो सकते हैं। हम उन सभी के बारे में पहली, दूसरी व तीसरी तिमाही के अनुसार आपको वीडियो में बताएंगे, साथ ही उनके समाधान भी आपसे शेयर करेंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें। पहली तिमाही समस्याएं। बार बार मूत्र आना। इस अवस्था में खून का प्रवाह बढ़ जाता है, जिसे फिल्टर करने के लिए किडनी को अधिक काम करना पड़ता है। इस कारण अधिक पेशाब आता है। साथ ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर में वृद्धि होने के कारण भी ऐसा होता है। इसके अलावा गर्भाशय का आकार बढ़ने से मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिस कारण बार बार मूत्र आने की समस्या का सामना करना पड़ता है और नींद भी खराब होती है। शरीर में दर्द। गर्भ में विकसित हो रहे शिशु को संभालने के लिए आपका शरीर तैयार हो रहा होता है। इस कारण से मांसपेशियों और हड्डियों पर दबाव पड़ता है। इससे शरीर में जगह जगह दर्द महसूस होता है। स्तनों में सूजन और श्रोणि भाग में ऐंठन आना आम बात होती है, जिस कारण रात को बार बार नींद खराब होती है। उल्टी आना। गर्भावस्था के दौरान जी मिचलाना या उल्टी आना आम बात होती है। अमूमन ऐसा सुबह या फिर दिन के समय होता है, लेकिन कभी कभी रात को भी आपको ऐसा हो सकता है। समाधान। सोने का नियम बनाएं। रात में ठीक तरह से नींद आने की समस्या को आप दिन में सोकर कुछ हद तक कम कर सकती हैं। इसके लिए आप अपनी सुविधानुसार शेड्यूल तैयार करें। आप या तो दिन में 2 घंटे के लिए सो जाएं या फिर आधे आधे घंटे की नींद भी ले सकते हैं। अगर आप कहीं काम करती हैं तो ऑफिस में भी आप आरामदायक जगह चुन सकती है, जहाँ थोड़ी देर आप झपकी ले सकती हैं। शाम को कम लें पेय पदार्थ। दिन भर में जितना हो सके पेय पदार्थ का सेवन करें, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद इससे कुछ कम कर दें। हालांकि पानी पीती रहे, लेकिन कम मात्रा में। इससे रात को सोते समय बार बार शौचालय जाने की नौबत कम आएगी। खान पान पर ध्यान दें। मॉर्निंग सिकनेस से निपटने के लिए आप अपने खान पान को बेहतर करें। तली व भुनी हुई चीज़ों की जगह पौष्टिक आहार खाएं। सुबह कुछ देर टहलें और अदरक वाली चाय या फिर नींबू वाली
शिकंजी आप ले सकती हैं। मॉर्निंग सिकनेस की समस्या काफ़ी देर तक कुछ न खाने से भी हो सकती है, इसलिए सोने से पहले थोड़ी मात्रा में सूखा और ब्लेंड किया खाद्य पदार्थ आप ले सकती हैं। इसके अलावा सोकर उठने के तुरंत बाद भी ऐसा ही सूखा और फीका खाद्य पदार्थ आप ले सकती हैं। इस बारे में आप अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह करें। व्यायाम, अगर आप गर्भावस्था के दौरान सेहतमंद रहना चाहती हैं और अनिद्रा से निपटना चाहती हैं तो व्यायाम अच्छा विकल्प है। इसे आप सुबह के समय करें। ध्यान रहे कि किसी भी तरह का व्यायाम करने से पहले आप अपने डॉक्टर से पूछ अवश्य लें। दूसरी तिमाही समस्याएं, सीने में जलन। दूसरी तिमाही में मॉर्निंग सिकनेस जैसी समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेकिन गर्भाशय का आकार और बड़ा हो जाने के कारण पेट पर दबाव पड़ता है, जिस कारण सीने में जलन जैसी समस्या होती है। जब आप लेटते हो तो यह समस्या और बढ़ जाती है। ऐंठन, इस अवधि में ऐंठन की समस्या बढ़ जाती है। अधिकतर महिलाओं को पिंडलियों में ऐंठन महसूस होती है, जिस कारण वह रात भर सो नहीं पाती। अजीब से सपने, कुछ गर्भवती महिलाओं में अजीब तरह के सपनों को देखने की दिक्कत होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भावस्था के कारण थकान और अन्य तरह के तनाव के कारण कुछ महिलाओं को बुरे सपने भी आते हैं। इस कारण से भी उनकी नींद खराब होती है। समाधान, समय से करें भोजन। गर्भावस्था में पाचन तंत्र की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, इसलिए रात को भोजन करने के तुरंत बाद न सोएं। भोजन और सोने में कुछ घंटों का अंतराल अवश्य रखें ताकि खाना अच्छी तरह से आपको हजम हो जाए और सीने में जलन जैसी समस्या ना हो। हल्का भोजन, संभव हो तो रात को हल्का भोजन ही लें। वहीं नाश्ता भारी कर सकते हैं, लेकिन पौष्टिकता से भरपूर होना चाहिए। मिर्च मसाले से परहेज करें। तले व अधिक मिर्च मसाले वाले पदार्थ गर्भावस्था के दौरान पाचन तंत्र के लिए अच्छे नहीं होते। साथ ही कार्बोनेट पेय पदार्थों के सेवन से सीने में जलन हो सकती है, इसलिए उन चीज़ों से परहेज करें। इनकी जगह कैल्शियम युक्त पदार्थों व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। पैरों को आराम दें। आप पैरों को दाएं बाएं और ऊपर नीचे मोड़कर पिंडलियों में आने वाली ऐंठन से बच सकते हैं। तनाव से राहत, गर्भावस्था में थकान व तनाव होना आम बात है। आप योग व मेडिटेशन के जरिए और मनपसंद किताब व संगीत सुनकर इसे कम कर सकते हैं। तीसरी तिमाही समस्याएं, पीठ में दर्द। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में वजन बढ़ जाता है और गर्भाशय का आकार भी पहले से बड़ा हो जाता है। इस कारण से पीठ में दर्द होना लाजमी है। इस कारण से अधिकतर महिलाओं को रात को सोते समय नींद नहीं आती। बार बार मुतराना, पहली तिमाही की तरह इस तिमाही में भी बार बार मुतराने की समस्या हो सकती है। ऐसा शिशु के विकसित होने और श्रोणि के पास आ जाने से होता है। सांस लेने में दिक्कत, पेट के बढ़ने से सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। कई गर्भवती महिलाएं सोते समय खर्राटा ले भी सकती हैं। हालांकि यह कोई समस्या नहीं, लेकिन कुछ मामलों में स्लीप एपनिया की समस्या हो सकती है। इसमें कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाती है। इससे न सिर्फ नींद खराब होती है, बल्कि शिशु के वजन पर भी असर पड़ता है। RLS, कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि टांगों के अंदर चींटियां चल रही है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। इससे भी रात की नींद खराब हो जाती है। समाधान, पीठ की देखभाल, अगर पीठ में दर्द हो तो करवट लेकर लेटना चाहिए। साथ ही दोनों घुटनों के बीच तकिया रखने और हल्के हाथों से पीठ की मालिश करने से भी आराम मिलता है। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह पर पीठ दर्द के कुछ व्यायाम भी आप कर सकती हैं। कम पेय पदार्थ, दिन भर में पेय पदार्थ और पानी का सेवन अधिक से अधिक करें, लेकिन शाम को इसे कुछ कम कर दें ताकि रात को सोते समय बार बार शौचालय जाने की ज़रूरत महसूस ना हो। डॉक्टर से जांच, अगर आप स्लीप एपनिया जैसी समस्या का सामना कर रही हैं, यानी रात को सोते समय सांस चढ़ जाने से नींद खुल रही है और दिन भर थकावट महसूस होती है, तो इस अवस्था में बिना देरी किए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने डॉक्टर से मिलें। मालिश, रात को सोते समय टांगों में अजीब सी बेचैनी यानी RLS की दिक्कत महसूस होती है, तो सोने से पहले टांगों की हल्की मसाज कराएं। साथ ही शाम को थोड़ी देर टहलें जरूर। इसके अलावा अपने आहार में संतुलित व पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इनमें आयरन और फोलेट की मात्रा जरूर होनी चाहिए ताकि RLS जैसी समस्याएं ना हो। गर्भावस्था में नींद न आने की समस्या, प्रेगनेंसी के दौरान रात को अच्छी तरह नींद न आने से उच्च रक्तचाप व गर्भ अवधि मधुमेह जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, स्लीप एपनिया
और अधिक वजन, अनियंत्रित ग्लूकोज का स्तर व भूख बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है। जन्म के दौरान शिशु का वजन कम हो सकता है। सिजेरियन डिलीवरी की आशंका बढ़ जाती है। गर्भवती महिला को दिन भर ज़्यादा थकावट महसूस हो सकती है। किसी भी काम को करने में एकाग्रता कम हो सकती है। इम्यून सिस्टम प्रभावित हो सकता है। त्वचा पर झाइयाँ नजर आ सकती है। गर्भवती महिला को तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इस तरह सोना रहता है बेहतर। पेट या कमर के बल लेटने से बेहतर है कि करवट लेकर सोए। डॉक्टरों के अनुसार सबसे बेहतर मुद्रा बाई और करवट लेकर सोने की है। दाईं तरफ सोने से गर्भाशय का भार लीवर पर पड़ता है। बाईं ओर लेटने से शिशु को प्लेसेंटा के जरिए पर्याप्त ऑक्सीजन व पोषक तत्व मिल पाते हैं। रक्त का प्रभाव भी सामान्य रहता है, जो माँ व शिशु दोनों के लिए अच्छा है। बेशक एक तरफ लंबे समय तक सोना मुश्किल है, इसलिए बीच बीच में दाईं ओर करवट लेकर लेट सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। कोशिश करें कि ज़्यादातर बाईं ओर करवट लेकर ही आप सोएं। साथ ही घुटनों को मोड़कर सोएं और दोनों घुटनों के बीच तकिया रख सकते हैं। अगर आप पीठ के बल लेटना चाहते हैं तो आधे बैठने की मुद्रा में लेटे, यानी कमर से ऊपरी हिस्से के पीछे तकिए को रखें। इससे सीने में जलन से बचा जा सकता है। ध्यान रहे कि गर्भावस्था की पहली तिमाही ऐसी होती है जिसमें बाईं ओर करवट लेकर लेटने की आदत डाल ली जाए तो आगे चलकर समस्या नहीं होती। इस मुद्रा से करें परहेज। प्रेगनेंसी की शुरुआत में आप पीठ के बल लेट सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं करना चाहिए। पीठ के बल ज़्यादा देर तक लेटने से गर्भाशय का दबाव पीठ की मांसपेशियों, रीढ़ की हड्डियों व रक्त नलियों पर पड़ सकता है। इससे शिशु तक रक्त का संचार ठीक से नहीं हो पाता। इससे मांसपेशियों में दर्द व सूजन आ सकती है और रक्तचाप कम हो सकता है। स्लीप एपनिया जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए कुछ टिप्स। सोते समय एक से अधिक तकिए का इस्तेमाल करें। एक तकिए को आप अपने घुटनों के बीच तो एक अपने पेट के नीचे रखें। इससे आपको आराम मिलेगा और अच्छी नींद भी आएगी। रात को सोने से पहले भारी भरकम मिर्च, मसाले और तले हुए खाने से परहेज करें। इसकी जगह सोने से करीब 2 घंटे पहले हल्का भोजन करें और कुछ देर टहलें। अगर आपका मन करे तो डॉक्टर से सलाह करें और सोने से पहले एक गिलास दूध या हर्बल चाय भी आप ले सकती हैं। सुबह के समय योग व हल्के फुल्के व्यायाम करें, वो भी डॉक्टर से सलाह करके। सोने से पहले आप अपने हाथों, पैरों, गर्दन व सिर की मालिश करवा सकते हैं, वो भी हल्के हाथ से। इससे मांसपेशियों में आए तनाव कम हो जाते हैं और आपको आराम मिलता है। लंबी सांसें लेने से मांसपेशियों में आए तनाव में राहत मिलती है और हृदय की गति सामान्य होती है, जिस कारण नींद आने में समस्या नहीं आती। जिस कमरे और बेड पर आप सोएं वह साफ सुथरा और माहौल शांत होना चाहिए। बेशक सोना हर किसी के लिए जरूरी है, इससे हम अगले दिन पूरी ऊर्जा के साथ फिर से काम करने के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं। वही एक गर्भवती महिला के लिए सोना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके पर्याप्त नींद लेने से गर्भ में पल रहे शिशु का विकास बेहतर तरीके से होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इसका महत्व आप समझ गए होंगे। जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें इसके जरिए अपनी नींद से जुड़ी समस्याओं का हल मिल गया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो आगे देखना है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराएं, ताकि हम आपकी इन सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।